ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। पापा, ये गिलास यहाँ टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रख कर आइए। अभी तानिया ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये सब फेलवाड़ा पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मे और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं तानिया के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ, विपुल ने हरीश बाबू से कहा और अपने काम में लग गया। हरीश बाबू का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के घर में आ गए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था। अभी डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी सुरेखा भी तभी कमरे में आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर से गुस्सा करेगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रखाई। विपुल, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे, मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है, उन्होंने कॉफ़ी बना रहे बेटे से कहा। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए? थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए। बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे विपुल के मुंह से ये सब सुनकर सुरेखा जी भौचक्की रह गई। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान है जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वो जब कभी चाय पी लेती थी, मन मर्जी से कुछ भी खा लेती थी, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आई थी वो और हरीश बाबू अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से हरीश बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया पर वो दवाई ज़्यादा काम ना कर सकी। विपुल को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा क्योंकि गांव में इलाज की सुविधा नहीं थी। सुरेखा जी जैसे तैसे हरीश जी को शहर ले आई। वहां डॉक्टर को दिखाया तो काफ़ी महंगा इलाज बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हो तो मैं आगे बात करूं, वरना देख लीजिए, विपुल ने बिना लाग लपेट के बोल दिया। अपने आंसू आंखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथ में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर विपुल ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। सुरेखा, यहाँ से चलो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं, हरीश बाबू बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझे कम पढ़ी लिखी को तो ये समझ नहीं आती है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अभी जैसे भी बेटे बहू रखे रह लो, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे, वो दिलासा देते हुए बोली। तानिया अपने ऑफिस से आ चुकी थी। तानिया बेहद ही नखचड़ी और गर्म मिजाज लड़की है, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह है और ना ही घर की परवाह है। उसके आते ही विपुल ने उसे कॉफ़ी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सुरेखा जी डायबिटीज़ की मरीज थी, उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। सुरेखा जी को वहाँ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। सुरेखा, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई, चल अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर ही नहीं है। तभी विपुल कमरे में आता है। तानिया और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सुबह की रोटी बना रखी है, वो खा लेना। मैंने अचार निकाल कर रख दिया है, लेकिन तेरे बाबूजी तो हार्ट पेशेंट है, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। सुरेखा जी की बातों को अनसुना करते हुए विपुल और तानिया पार्टी के लिए चले गए। सुरेखा जी ने कैसरोल में देखा 2 पतली पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म और मोटी रोटी खाई है। उन्होंने हिम्मत की और हरीश जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी, फिर खुद ने वो रोटी खा ली। सामान ऊपर से उतार तो दिया, पर उसने दोबारा रखा नहीं गया।
रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज़ से उनकी नींद खुली। वो सीधा उठकर बाहर गई। मम्मी, आपने किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरी रसोई बिखरा दी? सुरेखा जी समझ गई, उनका बेटा बहू की जुबान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, सब कुछ बेटा कह देता है। आज सुरेखा जी से रहा नहीं गया और विफर गई। हाँ, पता है, ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी ही चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सके। तेरे घर में हमें दोबारा चाय नहीं पी सकते। ये बात और थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काट कर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे बाबूजी अपनी पसंद भुला देते थे। तेरी घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरी स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त नहीं है। तेरा घर हमारे लिए जो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये घर तेरा है, जहाँ तेरी माँ को अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती है। मैंने गांव में फ़ोन कर तेरे चाचा को बुलवा लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो, और तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूँगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरे घर तू अपने पास ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहां हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे, पर तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमज़ोर हैं और बीमार भी हैं। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। विपुल को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब बहुत देर हो गई थी। सुरेखा जी अपने पति हरीश बाबू के साथ अपने घर चली गई। दोस्तों, ये सच ही है कि जिस तरह बच्चे अपने माता पिता के घर में बरसों अपनी मन मर्जी से रहते हैं, खाते पीते हैं, उसी तरह माता पिता बच्चों के घर में अपनी मर्जी से ना तो रह पाते हैं, ना ही खा पी सकते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।